अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन और आज हम मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम पुल बैक्स के बारे में हमने बात की थी और ये पूरा जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का कोर्स है ये प्ले लिस्ट में मैं अपडेट करता जा रहा हूँ, तो वो तरतीब वाइज देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो लोग ये कहते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद टीपी हिट होता है, या जब हम ख़रीदते हैं तो मार्केट नीचे चली जाती है, जब हम सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर चली जाती है, ये वाले सीन क्यों होते हैं? क्योंकि मार्केट मेकर्स जो हैं, मैनिपुलेटर्स जो हैं, वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। तो जब आपको सही तरह से चीज़ों के फैक्ट्स पता चलेंगे तो फिर मेरे भाई आप उन मैनिपुलेटर्स का शिकार नहीं होंगे। तो पुल बैक्स के बारे में बात की थी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, और मेन जो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट के स्ट्रक्चर को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, वो भी पुल बैक्स भी उसी चीज़ का हिस्सा है और ये जो बात बता रहा हूँ ये भी। अब लास्ट जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और पुल बैक्स का लेक्चर आपने नहीं देखा तो वैसे तो आपको चाहिए कि प्ले लिस्ट में तरतीब वाइज वीडियोज़ देखें, अदरवाइज़ पुल बैक्स के बारे में आपने जानना है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। तो मार्केट के स्ट्रक्चर में हमें ये तो पता चल जाता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमें पता चलता है कि प्रीवियस हमारा हायर लो कन्फर्म होता है। लेकिन आपको ये कैसे पता चलता है कि आपका हायर हाई कब कन्फर्म होगा? आप हर चोटी को जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हायर हाई का नाम देंगे तो फिर तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो हायर हाई कन्फर्म करने के लिए भी बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया होता है जो आपको मैं बताऊंगा, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इंड्यूसमेंट का। तो वो मैं आपको समझाऊंगा और कब वो वैलिड होगा आपका हायर हाई और कब नहीं होगा, ये बड़ी डिटेल में मैं अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। ले जी, हमारे पास ये रिवायती एक मार्केट स्ट्रक्चर है जो हमें यूट्यूब पे या अलग अलग जगहों पे सिखाया जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां हैं और इसको मार्केट मेकर्स इजीली मैनिपुलेट करते हैं। अब हमें ये तो पता चल जाता है कि हायर लो हमें तब कंफर्म होगा जब प्रीवियस हायर हाई ब्रेक होगा, लेकिन आपको नेक्स्ट जो हायर हाई है वो कैसे कंफर्म होता है? आप कहते हैं कि अगली जो चोटी बनती तब हमें कंफर्म हो जाता है कि ये हायर हाई है। तो यहाँ पर तो कई चोटियाँ बनी होती हैं। फर्ज करें कि आप इसको फिर हायर लो का नाम दे देंगे और इसको हायर हाई का दे देंगे, फिर इसको हायर लो का नाम दे देंगे, इसको हायर हाई दे देंगे। आप कहेंगे कि नहीं, अगर यहाँ पर अगली कैंडल क्लोजिंग देगी तो फिर हायर हाई होगा। चले आप कहते हैं कि ये आपका फिर हायर हाई हो गया, ठीक है, उसके बाद ये हायर लो। आप तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, जगह जगह पे मार्केट शिफ्ट कर रही है अपने स्ट्रक्चर को, हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हर चोटी और हर बॉटम को आपने हायर हाई और हायर लो का नाम नहीं देना होता। वो क्यों? अगर आप एक गलत हायर हाई को चूज कर रहे हो तो आपका सारा स्ट्रक्चर कैसे खराब होगा कि आप इस बॉटम को भी हायर लो का नाम दे दें। अगर इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं, ये गलत हायर हाई है, तो फिर ये भी सही हायर लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर प्रीवियस जो बॉटम होगा वो हायर लो कहलाएगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हायर हाई के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। जैसे कि हमारे पास हायर लो के लिए क्राइटेरिया होता है कि प्रीवियस हायर हाई ब्रेक होगा तो वो जो बॉटम है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो प्रीवियस बॉटम है उसको हम हायर लो कंफर्म कर देते हैं। तो हायर हाई कैसे कंफर्म होता है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको हायर हाई सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं करना आएगा, आप सारा का सारा चार्ट पैटर्न गलत मार्क करेंगे। अब लास्ट टाइम मैंने आपको पुल बैक्स के बारे में बताया था। अब जो वैलिड पुल बैक होगा उसको हम स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन में अहमियत उसको देंगे और उसको ऐड करेंगे अपने मार्केट स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसकी बेस पर हम आगे अपना स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने पहले भी बताया, डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। ज़्यादा बेहतर है कि आप प्लेलिस्ट तरतीब वाइज देखें, आपको ये चीज़ें ज़्यादा इजीली समझ आएंगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं एक मार्केट का स्ट्रक्चर, पहले मैं आपको इस तरह से स्ट्रक्चर वाइज समझाता हूँ। अब फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये एक मार्केट का इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है और ये मेरे पास एक नॉर्मल सा पुल बैक है। ऊपर गई मार्केट, कोई हायर हाई या हायर लो नहीं है। अभी आपको ना समझ आए तो मैं कैंडल्स की सूरत में भी समझाऊंगा। फिर मार्केट नीचे गई, फिर ऊपर गई, ठीक है, ये भी पुल बैक था। ये मार्केट दोबारा से नीचे आई। अब आपका हायर हाई तब कन्फर्म होगा, इस चोटी को मैं हायर हाई नाम तब दूंगा, या इस चोटी को हायर हाई नाम तब देता, या इस चोटी को हायर हाई नाम तब देखता जब ये अपने प्रीवियस पुल बैक को लेती। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास प्रीवियस पुल बैक पड़ा हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक।
अगर तो मार्केट यहाँ से नीचे आए, इस पॉइंट से नीचे आए मजीद, और इस पुल बैक के नीचे क्लोजिंग दे या अपनी एक विक छोड़कर ऊपर जाए, विक छोड़ दे, ऊपर जाए या ना जाए वो बात की बात है, लेकिन आपका ये हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। फिर समझ आई कि नहीं आई? तो ऐसी किसी भी चोटी को हम हायर हाई का नाम नहीं देते जब तक वो अपने प्रीवियस पुल बैक को कि उसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करती, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती या विक नहीं छोड़ती, तब तक आपका हायर हाई कंफर्म नहीं होता। और इस चीज़ को बोलते हैं इंड्यूसमेंट टेकिंग, मतलब इंड्यूसमेंट लेना या इंड्यूसमेंट को ग्रैब करना। इंड्यूसमेंट क्या होती, फिर से मैं बता देता हूँ कि आपकी कोई भी चोटी बनी है, कोई भी चोटी बनी, उससे पहले वाला जो पुल बैक होगा ना, फर्ज करें कि ये मेरे पास एक हाई पॉइंट बना है, तो इससे पहले वाला ये जो पुल बैक पड़ा हुआ है, ये पुल बैक का नीचे वाला बॉटम आपकी इंड्यूसमेंट, अगर मार्केट आएगी इस इंड्यूसमेंट को लेगी तो आप इस चोटी को हायर हाई का नाम देंगे, जैसे कि हम इस बॉटम को हायर लो का नाम तब देते हैं जब ये चोटी आपकी ब्रेक होती है, ठीक है ना, प्रीवियस हायर हाई। तो शॉर्ट में ये प्रीवियस हायर हाई इंड्यूसमेंट का काम करता है, अगर ये इंड्यूसमेंट लेगी तो आपका ये हायर लो कंफर्म होगा। इसी तरह हायर हाई आपका तब कंफर्म होता है जब आपका प्रीवियस जो रीसेंट एक पुल बैक होता है वो मार्केट ले, तो आपका एक हायर हाई कंफर्म होगा। अब इसमें इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, मैं आपको दोबारा कैंडल्स की सूरत में समझाता हूँ। एक सेकंड में कैंडल्स का स्ट्रक्चर इधर बना लूँ। जी, तो ये चेक करें, मेरे पास फर्ज करें ये प्रीवियस में मैंने कैंडल्स नहीं मार की, ये प्रीवियस हायर हाई था और ये आपके पास हायर लो है, ठीक है। इससे आगे हम बात करते हैं कि किस तरह से आपका हायर हाई कंफर्म होगा। अब देखिए मार्केट आपके पास ऊपर गई, एक पुल बैक लिया जो कि वैलिड नहीं था, इनवैलिड था, एक हल्की सी रेड कैंडल बनी। वैलिड कब होता, अगर ये हाईएस्ट कैंडल के लो को ब्रेक करता, तब हम इसको पुल बैक कहते हैं। चले इसको भी पुल बैक हम कह लेते हैं, ठीक है। अब फर्ज करें कि मार्केट इस तरह से ऊपर गई, एक पुल बैक आया, उसके बाद मजीद मार्केट ऊपर गई, ठीक है, ये एक चोटी बनाकर मार्केट नीचे आई। अब इस चोटी को हम हायर हाई का नाम तब देते जब ये पुल बैक मार्केट लेती प्रीवियस, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट थी उस वक्त में। अब मार्केट ने क्या किया, पुल बैक नहीं लिया, मजीद ऊपर चलेगी, तो आपके ये इंड्यूसमेंट जो है ये शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गई, क्योंकि ये आपके पास नया पुल बैक आया। उसके बाद मार्केट ने एक चोटी बनाई और नीचे आ रही है, ठीक है। तब तक हम इस चोटी को, इस हाई को हायर हाई का नाम नहीं देंगे जब तक आपका ये पुल बैक मार्केट नहीं लेती। ये मार्केट नीचे आई, ये विक नीचे आई और इसके नीचे की लिक्विडिटी उसने ली, और फिर चाहे क्लोजिंग नीचे दे या ना दे उसका कोई मतलब नहीं बनता, आपकी इंड्यूसमेंट ली जा चुकी है। तो आपका जैसे ये इंड्यूसमेंट ली, आपका ये हायर हाई कंफर्म हुआ, तब ये आपका हायर हाई तब कंफर्म हुआ है, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट अब आपका हायर लो कौन सा होगा, नया। अगर मार्केट यहाँ से जिधर भी जाती, यहाँ से नीचे जाती या यहाँ से ऊपर जाती, इस हायर हाई को ब्रेक करेगी तो फिर आपका ये हायर लो कंफर्म होगा। अब गलती क्या थी करते आप कि अगर आपको इंड्यूसमेंट लेना नहीं आती या ये हायर हाई कंफर्म करना नहीं आता, आप इसको हायर हाई कहते, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इस तरह से चल रहे होते, जो कि बिल्कुल ही गलत होता। फिर आप इस पॉइंट को हायर लो मार करते और यहाँ पर अपनी डिमांड समझते और मार्केट आती, ये आपका लिक्विडेट कर देती है, सॉरी स्टॉप लॉस हंटिंग होती है यहाँ पे। फिर आप कहते हैं कि यार ये क्या हुआ, मेरे से गलत एनालिसिस हुआ। गलत एनालिसिस हुआ है, लेकिन आपने चार्ट को सही तरह से मार्क नहीं किया था। अगर किया होता तो आप यहाँ पर एंट्री लेते अपनी, ठीक है ना। अब एंट्री यहाँ पर क्यों बनेगी वो बात की बात है, पहले स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन आप समझ जाएं, फिर बाकी की चीज़ें हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर में फिर एंट्री की हमें कौन कौन से पॉइंट पे चांस मिलते हैं और कहाँ पर हमारी हाई प्रोबेबिलिटी होगी एंट्री करने की। तो ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई। ये हमारा पुल बैक था। जब फिर से मैं बता देता हूँ कि आपका हायर हाई तब कंफर्म होगा जब इस चोटी से पहले वाला जो पुल बैक पड़ा होगा, फर्स्ट वन पुल बैक जो होगा रीसेंट वन, अगर मार्केट उसको लेती है, पुल बैक लेगी, तो फिर ये चोटी आपकी कंफर्म होगी,
ठीक है, आया कि ये खुद हायर हाई सही वैलिड था और ये हायर लो था, फिर ब्रेक करेगी, फिर चेंज ऑफ करेक्टर होगा। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपके पास दरमियान में कोई पुल बैक पड़ा था, मार्केट ने उसको लिया, तब ये चोटी आपकी हायर हाई कंफर्म होगी। मैं नीचे आता हूँ चार्ट्स पे, आपको यहाँ पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास मार्केट यहाँ से इस तरह से जा रही थी, ये मेरे पास लोअर लो पॉइंट है, मार्केट ने फर्ज करें यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया और मार्केट इस तरह से आपके पास आई। ये एक पुल बैक था, मार्केट ने पुल बैक लिया, चोटी बना दी। अब इस चोटी को हम हायर हाई कब नाम देते, जब ये रिसेंट आपका पुल बैक मार्केट लेती, लेकिन नहीं लिया, मार्केट ने खुद एक पुल बैक बनाया और पंप कर गई। ऐसी है, पंप कर गई। अब आपका जो रिसेंट पुल बैक पड़ा वो ये पड़ा, अगर मार्केट ऊपर गई, चोटी बनाकर नीचे आ रही, इस चोटी को मैं हायर हाई नाम कब दूंगा, जब ये पुल बैक मार्केट लेगी। तो चेक करें, यहाँ पर मार्केट नीचे आई और आपके पुल बैक को मार्क किया मार्केट ने, ये चेक करें, ये आपके पुल बैक के नीचे ये विक आई, तो मतलब क्या कि ये आपका हायर हाई कंफर्म हो गया, ये पॉइंट आपका हायर हाई कंफर्म हो गया है। ये वाला पॉइंट, एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर लूँ, ये पॉइंट आपका हायर हाई कंफर्म हुआ है। अब ये हायर हाई है तो ये बॉटम जो बनेगा ये हायर लो तब कहलाएगा जब आपका प्रीवियस हायर हाई ब्रेक होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह से मार्क कर रहे थे, ये आपका हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, हायर लो, ये हायर हाई, फिर तो ये आपका हायर लो जो है यहाँ पर मैनिपुलेट हो गया। लेकिन अगर आपको सच में पता था कि ये मेरे पास इंड्यूसमेंट पड़ी हुई है, इसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं, जो हाईएस्ट चोटी से पहले वाला पुल बैक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट का नाम देते हैं, इंड्यूसमेंट। तो इन शॉर्ट जो आपकी इंड्यूसमेंट है वो मार्केट लेगी तब आपका हायर हाई कंफर्म होगा, और हायर लो आपका तब कंफर्म होगा जब आपका प्रीवियस हायर हाई ब्रेक होगा। तो ये हमारे पास हायर हाई था, ये हायर लो था। अब मैं आगे मजीद अगर चलता हूँ तो यहाँ पर चेक करें मेरे भाई कि आपके पास ये एक चोटी बनी, इसको मैंने हायर हाई नाम नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो आपके पास पुल बैक पड़ा है या इंड्यूसमेंट पड़ी वो मार्केट लेगी तो ये हायर हाई होगा। मार्केट नीचे गई, आपकी इंड्यूसमेंट नहीं ली, मजीद मार्केट ऊपर चली गई, तो ये खुद एक बॉटम जो है ये इंड्यूसमेंट बन गया। अब मार्केट मजीद नीचे आई लेकिन आपकी इंड्यूसमेंट मार्केट ने नहीं ली। ये चेक करें, आपका पुल बैक, इसके बाद पुल बैक आपका कोई भी नहीं है, इंड्यूसमेंट नहीं ली, मार्केट नीचे आई, मजीद ऊपर चली गई। अब आपकी इंड्यूसमेंट कौन सी पड़ी, यहाँ से ये पॉइंट, ये बॉटम आपका नया इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट शिफ्ट होगी यहाँ पे क्योंकि नया एक पुल बैक आपके पास आ गया। अब ये चोटी आपके पास बनी, इस चोटी से पहले आपके पास पुल बैक कौन सा पड़ा हुआ है, ये वाला पड़ा हुआ है, ये मार्केट ने नहीं लिया। अब आपने इस चीज को पुल बैक का नाम नहीं देना क्योंकि ये खुद एक पुल बैक के अंदर है, यहां से लेकर यहां तक एक पुल बैक है, तो पुल बैक के अंदर वाले जो कैंडल्स होती हैं उनको पुल बैक का आपने नाम नहीं देना, ठीक है। लेकिन इसको भी देखे तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली, तो ये आपका हायर हाई नहीं है, ना ये हायर हाई है ना ये हायर हाई है, ठीक है। अब मार्केट मजीद आगे गई तो ये एक पुल बैक खुद में बन गया, ठीक है। तो ये आपकी इंड्यूसमेंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गई। उसके बाद मार्केट ने मजीद एक चोटी बनाई, हाईएस्ट कैंडल के लो को ब्रेक किया, इस पुल, ये एक नया पुल बैक आई, ये इंड्यूसमेंट आई। उसके बाद आपकी इंड्यूसमेंट यही पड़ी हुई है, ठीक है। अब इनको आपने इंड्यूसमेंट क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक खुद एक पुल बैक है, ठीक है। पुल बैक्स के अंदर जो पुल बैक्स होते हैं उनको हम वैलिड नहीं मानते क्योंकि हाईएस्ट कैंडल ये थी तब, तो ये पुल बैक आपका है। तो मार्केट यहाँ से चोटी बनाकर नीचे आई और ये आपकी इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली है, तब ये आपका हायर हाई मेरा भाई कंफर्म हुआ है, ठीक है। अब इस बॉटम को हम हायर लो तब कहेंगे जब ये प्रीवियस हायर हाई आपका ब्रेक होगा। अब चेक करें, मार्केट ये बॉटम बनाया, उसके नीचे भी एक बॉटम बना, तो लोएस्ट पॉइंट को हम हायर लो कहते हैं। अब हमारा प्रीवियस हायर लो कौन सा पड़ा हुआ, ये वाला। अब नया हायर हाई बना ये, इसके बाद आपका हायर लो पॉइंट ये। इन शॉर्ट आपका स्ट्रक्चर कैसे बना है, आपका स्ट्रक्चर ये बना है कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरह से हायर हाई, ठीक है ना। ये आपका हायर हाई अब कंफर्म है या नहीं है इसके, हाँ ये हायर हाई आपका कंफर्म है। अब क्यों कंफर्म है, इससे पहले वाला पुल बैक आपके पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पुल बैक मार्केट ने लिया तो ये आपका हायर हाई है और मार्केट ने क्लोजिंग भी दी है प्रीवियस हायर हाई के ऊपर। तो आपका ये नया हायर हाई, ये मज़ीद हायर लो बन गया, उसके बाद मज़ीद मार्केट नीचे चल रही है आपके पास।
ये हायर लो बना, फिर नया हायर हाई कैसे कंफर्म होना वो आपको पता है। तो ये मेरे भाई कोई स्ट्रक्चर है। अब ये आपका अगर ब्रेक होगा ना, ये वाला बॉटम, तो आप कहेंगे कि आपका चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ। इसको आपने नहीं समझ लेना ये हायर हाई ये हायर लो था, ठीक है। और ये आपका क्या कहते हैं, एक सेकंड, ये हायर हाई नहीं, ये हायर हाई नहीं है, ये हायर हाई है। उसके बाद आपके पास हाईएस्ट पॉइंट ये बना, इसने पुल बैक नहीं लिया, ठीक है। मार्केट मज़ीद ऊपर गई, लेकिन चेक करें ये आपका पुल बैक मार्केट ने नहीं लिया, क्योंकि क्लोजिंग आपकी ऊपर नहीं हुई इसके ऊपर, ठीक है। क्लोजिंग होती तो आपकी चोटी बनती, चोटी के बाद ये पुल बैक बनता है, लेकिन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक खुद एक पुल बैक है, ठीक है ना। तो ये आपका हायर हाई कंफर्म यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब आपका हायर लो पॉइंट ये पड़ा हुआ है, सॉरी ये पॉइंट था ना, ये हायर लो है, ये हायर हाई है। अगर ये पॉइंट ब्रेक होगा तो आप कहेंगे कि भाई मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हुआ है। अगर यहाँ से मार्केट मज़ीद ऊपर से पंप कर जाती है तो ये आपका हायर लो पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि प्रीवियस हायर हाई ये पड़ा है। तो यहाँ पर चेक करें कि आपके पास कितने ऐसी चोटियाँ थी जिनको आप हायर हाईज या हायर लो समझते थे और इतना कंफ्यूज होते थे। सिंपल सा रूल है। अब हमने एंट्री कहाँ पे लेनी होती है, इस लेग से लेकर इस लेग तक किस पॉइंट पे हमारी एंट्री वैलिड होगी, ये अब क्वेश्चन है कि हमने एंट्री किस किस पॉइंट पे लेनी, वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, हायर हाइज और हायर लोज को सही तरह से मार्क करना। उसके बाद आपको चेंज ऑफ करैक्टर का पता चलेगा, सही BOS का पता चलेगा, सही सप्लाई और डिमांड का आपको आइडिया होगा, सही ऑर्डर ब्लॉक का आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये मेरे भाई चीज़ थी। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं और आपके जो दोस्त जिनको सही तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग करना नहीं आती, उनको ज़रूर ये वीडियोस रेकमेंड करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज की वीडियो में मेरे भाई इतना ही। भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।